ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है इस 90वें स्कंद का, और अध्याय को संख्या दे दीजिए। अध्याय संख्या सभी लोग अपने हाथ से, क्योंकि इस भागवत पुराण जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा रूप, इसमें अध्याय नहीं दिया हुआ है, अध्याय संख्या नहीं दिया हुआ है, तो कृपया करके आप इसको अध्याय संख्या दे दीजिए। और आज होगा 46। इसका शीर्षक है भगवान श्री रामचंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हम समझने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण से। 9वां स्कंद है। अध्याय हमने इसको संख्या दे दिया है 46, 46 जी। कृपया करके अब हमारे साथ साथ आप अध्ययन करें और श्रवण करें, जिससे कि आप सब लोग हमारे साथ अच्छे से ध्यान पूर्वक राम जी की इस कथा को श्रवण कर पाए और समझ पाए। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और उनके पुत्र हुए विख्यात राजा रघु। तो हमने पिछले अध्याय में महाराज खटवांग की कथा समझी थी, और खटवांग महाराज ने एक ही मुहूर्त में अपने जीवन को परम सिद्धि के स्तर तक ले आए और उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। देवताओं के साथ सहयोग करके जब उन्होंने असुरों के विरोध में युद्ध किया था, तो देवताओं ने उनसे कहा कि आप कुछ मांगिए हमारे से। तो खटवांग महाराज ने कहा, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने देवताओं ने पूछा, कुछ तो मांगिए। तब खटवांग महाराज ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि मेरा कितना जीवन काल शेष बचा हुआ है। तब देवता बताते हैं, आपके पास बस एक मुहूर्त बाकी है। तब ये खटवांग महाराज अपने महल में वापस आते हैं, और वापस आकर के वो पूर्ण सिद्धि की अवस्था के लिए भक्ति करना आरंभ कर लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचकर महाराज खटवांग विमान द्वारा अपने घर लौट आए और एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियां काट दी, जैसे कि हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी समझा है, और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त हुए और अपने मूल पद को प्राप्त किया। हम सबका मूल पद है भगवान के धाम में भगवान का नित्य सेवक। जीवेर स्वरूप, स्वरूप क्या है? हय नित्यर कृष्ण दास। अब भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, ये हमारा मूल स्वरूप है। तो उसी प्रकार खटवांग महाराज ने ये मूल पद को प्राप्त किया। अब हम आगे आज पढ़ रहे थे कि खटवांग महाराज के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और उनके पुत्र हुए विख्यात राजा रघु। ठीक है, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। खटवांग महाराज के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र हुए अज। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और हम पहले ही मुस्कुराना शुरू कर दिए थे जब हमें मालूम पड़ा था कौन? सगर राजा। सगर राजा के बेटे कौन हुए थे? असमंजस। असमंजस के बेटे अंशुमान, और अंशुमान के फिर आगे बेटे, यस, दिलीप। दिलीप। दिलीप प्रभु। दिलीप के बेटे
भगीरथ। भगीरथ। तो हमें उसी समय हमें संकेत मिल गया था कि इस कुल में, इस इक्ष्वाकु कुल में, इस सगर राजा के कुल में राजा राम आने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हम राम जी के दादाजी तक पहुंच गए। तो राम जी के दादाजी हैं अज, और अज के पिता कौन हुए हैं? दशरथ। अज के पिता पूछा। राजा रघु। अज के पिता कौन हुए? राजा महाराज रघु। रघु। और रघु के पिता हुए हैं दीर्घबाहु। दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पिता हुए हैं खटवांग महाराज। खटवांग। तो खटवांग महाराज के बेटे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटे रघु, रघु के बेटे हो गए अज। अज। तो रघु के पुत्र हुए अज, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूर्य वंश है ये। राजा इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र हुए बहुत सारे पीढ़ियों में आगे जाकर के, जिनका नाम यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मूल, और इनका एक और नाम बताया गया नारी कवच। फिर राजा खटवांग, और उसके बाद में दीर्घबाहु, उसके बाद में किंग रघु, और उसके बाद में अज, और उसके बाद में दशरथ, और उसके बाद में उनके पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, किस प्रकार से इस रघुकुल में भगवान श्री राम प्रकट हुए। रघुकुल, जैसे हमने नाम सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उनके वचन जो कहते थे वो उनका बहुत मूल्य होता था। तो यहाँ पर हम इस रघुकुल को देख पा रहे हैं। खटवांग महाराज के बेटे दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के बेटे रघु, और रघु के बेटे अज, और अज के बेटे होते हैं दशरथ। और अज से दशरथ का जन्म हुआ। देवताओं से की गई प्रार्थनाओं के फल स्वरूप स्वयं भगवान उनके घर पुत्र स्वरूप प्रकट हुए। भगवान के साथ उनके साथ उनके अंश तथा कला विस्तारों ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम से अवतार लिया। तो भगवान और भगवान के विस्तार, भगवान के अंश, भगवान के विस्तार, उन्होंने भी भगवान के ही उस कुल में जन्म लिया या प्रकट हुए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी की वाणी से समझ सकते हैं कि ये जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, ये कौन है? तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से, दाई तरफ से प्रकट होते हैं बलराम जी। और बलराम जी का पहला विस्तार जो है वो क्या क्या है? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। तो ये चार जो ये हम देख रहे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये उनके ही विस्तार है। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए दशरथ राजा के यहाँ पर। और दशरथ राजा कहाँ पर थे? कहाँ का राज्य कर रहे थे? अयोध्या का राज्य कर रहे थे। और कौशल हमने नगरी। देखा था कि कौशल उनके नगरी। पिताजी और पर पिताजी भी कौन थे? सरयू नदी में, सरयू नदी और अयोध्या नगरी की बात हुई थी। किसी को बाहर निकाल दिया था, असमंजस को देश निकाला दे दिया था। अयोध्या नगरी में थे असमंजस, और उनको वहां से बाहर निकाल दिया था। कैसे मालूम कि वो अयोध्या नगरी थी? तो वो जो है, कुछ लोग, जो कुछ बच्चे जो वहां नहा रहे थे, उनको क्या कर रहे थे? उसको सरयू नदी में डुबो दिया था असमंजस में। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र की यज्ञ स्थली की रक्षा करते हुए भगवान राम ने अनेक असुरों, राक्षसों तथा रात्रि समय आकाश में विचरण करने वाले अनेक दुष्टों का वध किया। सीता स्वयंवर में विश्व भर से जुटे अनेक महान प्रतापी राजाओं और राजकुमारों के बीच भगवान राम ने शिवजी का वह धनुष तोड़ा, जिसे केवल उठाने के लिए 300 व्यक्ति लगते थे। 300 व्यक्ति मिलकर के उस शिव धनुष को उठाते थे। उसको राम जी ने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ भी दिया। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान ने उसे बीच में से उसी प्रकार तोड़ डाला, जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहजता से गन्ने को तोड़ डालता है।
और वो कितना शक्तिशाली था वो धनुष कि उसको कितने लोग मिलकर के तोड़ते थे? 300 व्यक्ति मिलकर के उठाते थे, तोड़ना नहीं, 300 व्यक्ति मिलकर के उसको उठाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस धनुष को सीता मैया बचपन में ऐसे ही उठा लेती थी। ऐसा कहा जाता है कि सीता मैया बचपन में, क्योंकि वो धनुष किसके यहाँ पर था? दशरथ राजा के यहाँ पर, राइट? जनक राजा के यहाँ पे था। जनक राजा के यहाँ पर, महाराज के यहाँ पर वो धनुष था। तो सीता मैया कभी कभी कुछ अपना कार्य करने के लिए, कुछ ऐसा कहा जाता है सफाई करने के लिए, धनुष को ऐसे ही उठा लेते थे और फिर वो सफाई करते थे। इस प्रकार से सीता मैया बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि लगभग कितने लोग मिलकर के उस धनुष को उठाते थे? 300 व्यक्ति। राम जी ने उसको ऐसे ही उठा दिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो फिर टूट गया। इस प्रकार भगवान राम ने सीता देवी का वर्ण किया, जो रूप, सौंदर्य, आचरण, अवस्था तथा स्वभाव में भगवान राम के ही समान दिव्य गुणों से युक्त थी। सीता देवी के साथ अयोध्या लौटते समय भगवान राम ने परशुराम को परास्त किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के कारण परशुराम को स्वयं पर गर्व होने लगा था और इसलिए वे भगवान को भी चुनौती देने आए थे। तो यहाँ पर भागवत में बताया जा रहा है परशुराम जी भी कौन है? भगवान विष्णु का ही अवतार। परशुराम जी भी अंश अवतार। भगवान राम ही हैं। हाँ, परशुराम जी भी भगवान का विस्तार ही है। और परशुराम जी जो हैं 21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से नाश किए थे और उसके बाद उनको बहुत गर्व था, घमंड था। तो भगवान श्री राम उस घमंड को तोड़ना चाहते थे। तो भगवान राम ने परशुराम को परास्त किया। कब? जब वो सीता देवी को लेकर के अयोध्या आ रहे थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के कारण परशुराम को स्वयं पर गर्व होने लगा था और इसलिए वे भगवान को भी चुनौती देने आए थे। तत्पश्चात भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने राज्य, ऐश्वर्य, बंधु बांधवों तथा सब कुछ त्याग कर वन में प्रवेश किया। उनके चरण इतने कोमल थे कि वे अपनी नित्य संगिनी श्रीमती सीता के हाथों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। परंतु फिर भी सीता देवी और श्री लक्ष्मण के साथ वे नंगे पैर एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। थोड़ा सा इसमें हम याद कर लेते हैं, बचपन से रामायण की कथा सुनी है, देखी है। भगवान श्री राम सीता मैया को लेकर के जब वापस आए अयोध्या, तो वहां पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए कि देखो, राम जो है वो राजा बनने जा रहा है और तुम्हारे पुत्र को कुछ भी स्थान नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से वो कुसंगति के कारण, गलत संगति के कारण एक शुद्ध हृदय वाली कैकेयी भी कलुषित हो गई। और उसने फिर याद किया, क्या याद किया कैकेयी ने? दशरथ महाराज की 3 पत्नियां कौन कौन सी हैं? वर मांगे हैं। दशरथ कौशल्या, महाराज की 3 पत्नियां कौशल्या, कौन कौन सी कैकेयी हैं? और सुमित्रा। सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी को याद आ गया कि मैंने तो 2 वर जो है मांगने थे उसको टाल रखा था। दशरथ महाराज ने कहा था कुछ वर मांगो, तो मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। अब जो है जब मंथरा ने उनके कान भरे और कहा कि ऐसा मांग लो राजा दशरथ से कि आपका बेटा राजा बन जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, तो पूरी सभा में, पूरी प्रजा में घोषणा हो चुकी थी कि भगवान श्री राम जो है वो राजा बनने वाले हैं। उनका राज्याभिषेक होने वाला था अगले ही दिन। पूरे राज्य में घोषणा हो चुकी है कि भगवान राम जो है वो राजा बनने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा, नैतिक शिक्षा हमारे सामने आती है।
पहली शिक्षा तो ये है कि जब कैकेयी माता ने ये दो वचन मांगे तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने ये दोनों वचन दे दिए। राम जी को बुलाया गया, राम जी वहां पर गए और राम जी ने पूछा, पिताश्री आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पिताश्री तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कैकेयी मैया ही बोलती है कि देखो तुम्हारे पिता को तुम्हारे से दो इच्छाएं हैं। बोले क्या इच्छा है बताइए? तो पहली इच्छा बोले तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। पहली या दूसरी थी ये थोड़ा सा इसमें से बता सकते हैं, मैं हर बार गलती कर जाता हूँ। पहली इच्छा क्या थी कि भरत को राज्याभिषेक होगा और राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। तो जैसे ही राम जी सुनते हैं इस बात को कि भरत का राज्याभिषेक होगा, तो वे पिताजी से कहते हैं इतनी छोटी सी बात थी, उसमें आप परेशान हो रहे हैं। फिर बोलते कि इतनी ही बात नहीं, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास भी है। अरे ये तो बहुत छोटी बात है। सोचो अगले दिन क्या होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला। तो पिताजी सबसे पहले तो उन्होंने पिताजी के आज्ञा पालक एक पुत्र होने का बहुत बड़ा हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि पिताजी ने आज्ञा दी है तो उसका मैं सहृदय और क्या बोलेंगे, खुशी के साथ उस आज्ञा का पालन करूंगा। तो राम जी ने उस आज्ञा को पालन किया और भगवान राम जो है वो पिताजी से कहते हैं कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुच्छ बात है। दूसरी बात जो दूसरी हमें शिक्षा मिलती है, एक तो हो गया आज्ञाकारिता का, पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र होने का। दूसरी शिक्षा मिलती है कि हम किसी वस्तु के प्राप्त होने की घोषणा सुन करके हम उससे आसक्त होने लग जाते हैं। क्या समझ में आया? हम किसी वस्तु के या कहीं पर जाने के, कहीं पर घूमने के, कुछ प्राप्त करने के इस घोषणा को सुनने मात्र से उससे आसक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आप सब लोगों को सूचना मिले कि राधाष्टमी पे ऑटोमेटिकली कुछ कुछ इंतजाम हो गया है कि घर वाले सब लोग मिल करके आप जो है वृंदावन जा रहे हैं, सब लोग मिल करके। लेकिन बाद में कोई आकर के कहता है नहीं 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 नहीं, वृंदावन जाना ही था, सामान वगैरह पैक कर दिया, सब कुछ तैयार है पूरा, और आप पूरा वृंदावन जाने के लिए तैयार है, और फिर क्या कहते हैं, नहीं 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 आपको वृंदावन नहीं जाना है। तो हम तो मात्र सुनने से ही आसक्त हो जाते हैं कि हमें कहीं पर जाना है, कुछ चीज मिलनी है। मान लीजिए पहले से ही मुझे मालूम पड़ जाए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अभी जन्माष्टमी की बात बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास गए और उन्होंने बोला कि हम आपके जन्माष्टमी में फूल बंगले की पूरी सेवा करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो फूल बंगले की सेवा है लगभग 2.5 लाख रुपए की, तो उन्होंने बोल दिया हम कर देंगे। बोले 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद मंडे को ऐसे कर देंगे। तो हमारे मन में क्या हो गया, कर देंगे, अभी की क्या सेवा की नहीं की है, लेकिन आसक्त हो चुके हैं कि अच्छा ये तो आने वाला है, काउंट कर दिया अपनी सेवा के टोटल में कि 2.5 ऐड कर दो भैया, अभी तो आया नहीं है लेकिन ऐड कर दिया। लेकिन समय आया और जब ट्रांसफर करने का समय आया, उन्होंने ट्रांसफर किया तो मालूम पड़ा 1 लाख ही किया है। अरे 2.5 बोला था इन्होंने तो 1 लाख ही किया है, और हम क्या होते हैं कि इस बार तो मेरे 1.5 का नुकसान हो गया। अरे भाई नुकसान तो तब होता जब आ करके कुछ चला जाता। तो हम इस प्रकार से पहले ही आसक्त हो जाते हैं। राम जी जो है जब ये घोषणा सुने थे कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और उसके अगले ही दिन जब उनका अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, अगले ही दिन उससे जस्ट एक रात्रि पूर्व उनको क्या सूचना मिलती है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। सभी लोग एक बार इशारा करेंगे, कितने वर्षों तक? 10 और 14 वर्ष तक आप वनवास में जा रहे हैं। राम जी उस बात को भी पूर्ण हंसी खुशी के साथ वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये बात मालूम पड़ती है तब भाई लक्ष्मण वो क्या कहते हैं कि भैया आप अकेले नहीं जाएंगे। बहुत मनाने की कोशिश करते हैं राम जी, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, आपको नहीं मिला है।
फिर जो है सीता मैया वो भी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, जहां आप पतिदेव जाएंगे वहां हम जाएंगे। देखो आजकल के हमारे जैसे पुत्र होते अगर पिता के, हरि बोल, इधर ध्यान दो। अरे रामायण कथा सुनी है, आती है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो अगर हमारे जैसे कलयुग के पुत्र होते तो हम क्या कहते, पिताजी ये आपका पर्सनल मैटर है, आपने अपनी वाइफ को क्या वायदा किया, हमें बीच में मत घसीटो, आपका जो डीलिंग है, जो आपका व्यवहार है आप करो, हमें क्यों 14 वर्ष का वनवास दे रहे हो? मुझे तो राजा बनना था, मुझे तो बनने दीजिए। उसी प्रकार से सीता मैया भी कह सकती थी, देखो आप ऐसा करो, अभी नई नई अपनी शादी हुई है, इतना ज्यादा कुछ घनिष्ठ मित्रता भी नहीं हुई है अपनी, आप 14 वर्ष के लिए थोड़ा सा वनवास जाके आ जाओ, हम अपने पिताजी के घर जाते हैं, आराम से अपना राजबाट ठाट में उधर रहते हैं, आप वनवास जा करके आ जाओगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। या भाई होता तो भाई भी क्या कहता कि भैया आपको वनवास मिला है, आप जा रहे हो, मैं चाहता तो हूं कि आपके लिए मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन वनवास में तो साथ नहीं जा सकता, छोटे मोटे कार्य में भी साथ नहीं जा पाते, तो वनवास की तो क्या बात करें। तो इस प्रकार से राम जी का और राम जी के भाइयों का प्रेम आप देख सकते हैं। और आगे तो आ, भरत जी का भी बहुत सुंदर प्रेम प्रकट होता है जब वो वापस आते हैं अपने ननियाल से। तो सीता मैया जो है वो भी कहती है कि हम भी राम जी आपके साथ चलेंगे, तो भगवान राम मना करते हैं, आप सुकोमल है, आप राजकुमारी हैं, आप कहाँ वन में भटकेंगे हमारे साथ में। राम जी जो है वो लक्ष्मण जी से भी मना करते हैं कि आप भी जो है मत चलिए, लेकिन दोनों ही चलने को तैयार होते हैं। और जो भी रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई है, उसमें जब ये सीन आता है तो लगभग सारे लोग रोते हैं आंखों से हाँ जी। आंसू। रामानंद सागर जी की रामायण में बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रण वर्णन किया है। भले उसमें रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का गुणगान करने के लिए ही वो बनाया गया है, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो स्वयं भगवान राम वो जो है वनवास जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, दशरथ महाराज पूरा रो रहे हैं, और उधर राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया अपना राजकीय वेश छोड़ करके, अपना राजकीय वेश छोड़ करके, इधर चित्रण में देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी ने क्या वेश धारण कर लिया है, एक वनवासी का वेश धारण कर लिया, और सीता मैया को भी एक वनवासी वनवासी का रूप लेना पड़ा। आप जाओगे अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में खास करके आपको वनवासी राम के दर्शन करने को मिलेंगे, वनवासी रूप में, तो आप दर्शन कर पा रहे हैं। सीता मैया भी कुछ श्रृंगार नहीं किए, और इस प्रकार से उन्होंने वनवासी का रूप धारण कर लिया। कुछ लोग आप ऐड करना चाहते तो बोलिएगा, कुछ इस तरह से अगर मैं मिस कर जाता हूं। तो राम जी जो हैं, जो कहा जा रहा है कि जिनके चरण जो हैं सीता मैया के हाथ, यहाँ लिखा हुआ देखिए, सीता देवी के साथ उनके चरण इतने कोमल थे कि अब वे अपनी नित्य संगिनी श्रीमती सीता के हाथों के स्पर्श को भी नहीं सहन कर पाते थे। इतने कोमल सुकोमल भगवान श्री राम के चरण हैं, परंतु फिर भी सीता देवी और श्री लक्ष्मण के साथ वे नंगे पैर एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। नंगे पैर, कुछ भी नहीं पहना हुआ है। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में और राम की लीला में। भगवान श्री कृष्ण भी जब गोचरण लीला कर रहे हैं तो उन्होंने भी पैरों में किसी भी प्रकार का कुछ पादुका धारण नहीं किया। राम जी वनवास में गए, उन्होंने किसी प्रकार का पादुका धारण नहीं किया। आगे और कुछ सिमिलरिटीज आएगी, वो देखेंगे। वन्य जीवन प्रभु की जी, कठोरता। हाँ जी। प्रभु जी पादुका अगर ग्रहण नहीं करते
तो फिर भरत जो है उनकी पादुका लेके कैसे लौटे? उसके बाद नहीं पादुका ग्रहण करी होंगी, लेकिन जब तक भरत ने नहीं उनके पास पहुंचे थे तब तक तो उन्होंने पादुका पहनी हुई थी खड़ाऊं। जी, वो डिटेल में अगर हम कहें, यस, 14 साल में से स्टार्टिंग का जो भी 5 दिन 10 दिन जो थे वन के लिए गए थे, तो यस, उसमें पादुका पहनी हुई थी। इसमें डिटेल में वर्णन नहीं है अभी जो हम कथारूप पढ़ रहे हैं। वनवास गए थे तो रथ में छोड़ने के लिए गए थे, अब वो भी वर्णन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं आगे जाके। सीता मैया के भी हाथ में कुछ था, वो भी आगे जाके उसको, जो नाविक, क्या नाम था उनका, नाविक का, हाँ, केवट केवट, केवट को केवट। उनको जो है उन्होंने दिया था। तो यस, डिटेल वो में तो तो अंगूठी बहुत अधिक अंगूठी मात्रा में। दी थी, अंगूठी जी जी अंगूठी दी। जी जी। तो इस प्रकार से डिटेल में तो है। और कहने के लिए अगर जब बड़े सापेक्ष में बात कर रहे हैं कि 14 साल में से कितने वर्ष, तो लगभग सारे वर्ष वो बिना पैरों में चप्पल के ही थे, बिना चप्पल के ही थे, वो नंगे पैर ही थे। कुछ शुरुआत के ही कुछ दिन थे या कुछ जो अवधि थी उस समय में वो चप्पल धारण किए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवन की कठोरताओं को झेलते हुए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के शूर्पणखा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। देखिए, ये हमारे को भागवत में ही सुनने को मिलता है, नाक भी काटा और कान भी काटा। बाकी जगह हमने क्या सुना है, नाक काटा है। तो नाक और कान काट डाले, और तत्पश्चात खर, त्रिशिर और दूषण सहित शूर्पणखा के भाइयों एवं 14,000 राक्षस सैनिकों का वध किया। जो भागवत हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमारे भागवत पुराण है, जो प्रभुपाद जी ने जिसमें तात्पर्य दिया है, उसमें और थोड़ा सा विस्तार से है। और 14,000 राक्षस के कौन लीड कर रहा था, कौन लेके आया था? खर और दूषण। खरदूषण। लक्ष्मण जी कह रहे थे, ऐसा प्रभु जी हंसी मजाक में एक प्रभु जी बताते हैं कि लक्ष्मण जी कहते, भैया आप आराम से माता सीता के साथ बैठिए, हम जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम इनको मार देते हैं, लड़ाई कर देते हैं। राम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण ये प्राइवेट अफेयर है, सीता और मेरी पर्सनल बात है, तुम चुपचाप बैठो, मैं युद्ध करता हूँ। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हो? बोले, सीता मैया कह रही हैं कि ये जो धनुष और बाण कभी चलाते भी हो कि खाली लटकाने के लिए है? तो बोले, सीता मैया को मुझे प्रूव करना है कि मैं इसका उपयोग भी करता हूँ और मैं राक्षसों को मार भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से खरदूषण और 14,000 राक्षस सैनिकों को उन्होंने वध किया। शूर्पणखा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि शूर्पणखा जो है वो जाकर के रावण के कान भरती है। रावण ने बिना कुछ सोचे समझे, रावण को ऐसा कहते हैं, प्रश्न पूछना चाहिए था शूर्पणखा से कि वो वनवासी कौन है, वो सुंदर स्त्री कौन है, तुम्हारे को क्यों उसने, तुम्हारा ये नाक और कान क्यों काटा, क्या कारण था? तो ऐसा कहा जाता है, एक तरफ की कहानी नहीं सुननी चाहिए, दोनों तरफ की कहानी सुननी चाहिए। रावण ने एक तरफ की कहानी सुनी और वो उत्तेजित हो गया, और वो सीता मैया की सुंदरता के बारे में सुना, और जा करके सीता मैया को उसने किडनैप करने की, उसको, और सीता मैया को वहां से, किडनैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपहरण हाँ, अपहरण हरण, अपहरण हरण अपहरण करने का उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने पूरा एक प्लान को क्या बोलेंगे, योजना योजना बनाई, योजना योजना बनाई। योजना इस प्रकार से सीता मैया के अपहरण की योजना बनाई, और ये सब किसके कारण हुआ है? शूर्पणखा के। और रावण की इसमें क्या गलती थी? एक तरफ की उसने बात सुनी थी। तो जीवन में ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो भी ये गलत कार्य हो रहे हैं, हाँ, जैसे हमने देखा कि कोलकाता के अंदर एक बहुत भयानक रेप केस हुआ, इस प्रकार से और भी अलग अलग प्रकार के रेप केस हो रहे हैं, मर्डर केस हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। जैसे जोधपुर की कोई घटना आई थी कि वो बच्ची को उठा के लेके गया,
छोटी सी बच्ची, शायद 3 साल की या कुछ इस तरह से बच्ची थी, उसका अपहरण किया। लोग मर्डर कर रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं, या कुछ चोरियां हो रही है। तो ऐसा कह रहे हैं ये सब शूर्पणखा जो है लोगों के हृदय में बैठे हुए रावण को जगा रही है। और ये शूर्पणखा कौन है? मीडिया। कौन है शूर्पणखा? बोलो। मीडिया प्रभु। मीडिया। मीडिया में क्या है शूर्पणखा? तो ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये मूवीज, ये अलग अलग प्रकार का ये जो हम चित्र प्रदर्शन देखते हैं, इससे हमारे अंदर रावण जाग जाता है। पहले लोग क्या देखते थे? राम कथा, कृष्ण कथा, अलग अलग प्रकार की कथा देखते थे, नाटक देखते थे, रंगमंच चलता था। तो इस प्रकार के केस बहुत कम हुआ करते थे, ना के बराबर हुआ करते थे। लेकिन जब इतना ज्यादा दिमाग के अंदर ये सब भरा जाने लगा, धीरे धीरे अंग प्रदर्शन शुरू हुआ। अभी रिसेंटली प्रभुपाद जी की एक बात याद आते आते थोड़ा सा अपनी भाषा में बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं टॉपलेस बॉटमलेस सिविलाइजेशन। समझ गए? पहले भी गीता क्लास में हमने बताया था आपको कि टॉपलेस बॉटमलेस सिविलाइजेशन हो गया आज का। ऊपर का भी कोई वस्त्र कम हो गया है, नीचे का भी वस्त्र कम हो गया। अब और एक और नया आ गया है, जो वो भी नया एक ट्रेंड बन गया आजकल। टॉपलेस, बॉटमलेस एंड मिडललेस। कमर से जो ऊपर का कुछ भाग है वहां भी अंग प्रदर्शन करना है, नाभि क्षेत्र आदि वो भी दिखाना है, छोटे छोटे कपड़े, और ज्यादा इस तरह से ये ट्रेंड आ गया है। तो ये नेक्स्ट लेवल का कलयुग है, जिसमें हम कह सकते हैं टॉपलेस, बॉटमलेस, मिडललेस सिविलाइजेशन। ये सब किस कारण से हो रहे हैं? इसका मुख्य कारण है शूर्पणखा हमारे अंदर बैठे हुए असुर को जगा रही है। और शूर्पणखा को पैदा करने वाले कौन हैं? बड़े 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 राक्षसी दिमाग है, जो क्या चाहते हैं? राम हट जाए और रावण आ जाए, राम हट जाए और रावण आ जाए, राम राज्य समाप्त हो और रावण का राज्य आए। बड़े 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 इस तरह से ब्रेन काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी दुश्मनी किसके साथ है? ह्यूमन बायोलॉजिकल साइकिल के साथ है। कि आदमी खाने के बाद, थोड़ा थकने के बाद सो जाता है। सोना नहीं चाहिए आदमी कैसे भी करके। हमारी नेटफ्लिक्स की सीरीज जो है, एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक देखते रहना चाहिए। नींद नहीं आनी चाहिए। मोबाइल में वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स वीडियो देखते रहना चाहिए, कुछ समाप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शूर्पणखा ने तो अपनी एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री चला रखी है। और शूर्पणखा की इंडस्ट्री कौन सी है? बड़ी जो पर्सनल इंडस्ट्री है शूर्पणखा की, उसको कहेंगे इस भौतिक जगत में पॉर्न इंडस्ट्री। उसके अंतर्गत क्या होता है? कैसे न कैसे लोगों के, इंसानों के दिमाग में भरा जाता है कि स्त्री एक भोग की वस्तु है, स्त्री एक भोग की वस्तु है, स्त्री एक भोग की वस्तु है। मेन जो इंडस्ट्री है शूर्पणखा की, वो कौन सी है? वो वाली इंडस्ट्री। उसके बाद बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं मेरी ये मेन इंडस्ट्री नहीं है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड और ये है। क्या सिखाया गया बचपन से? अभी एक मैं जन्माष्टमी के कार्यक्रम में गया था, तब वहां एक लगभग 70 साल की एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। तो उनसे लगभग एक और दूसरी माता जी जिनकी उम्र होगी 50, 55, 60 साल होगी, वो माता जी बोलते हैं आप तो बहुत सुंदर है। तो माता जी ऐसे ही मुस्कुराने लगे। तो आपने तो अपने समय में बहुत सारे लोगों को, लड़कों को ऐसे ही अपने रास्ते पे ऐसे ही गिरा दिया होगा। ये कल्चर कहाँ से आया? ये किसने सिखाया? ये सब, हाँ, कि स्त्री को देख करके, लड़की को देख के सीटी मारना है, पटाना है, ये करना है, हाँ, हंसी तो फंसी, कुछ कुछ इस प्रकार से सब जो है, ये किसने सिखाया? ये मीडिया ने सिखाया। अगर सब लोग ध्यान से सुनेंगे, पेरेंट्स, दादाजी, माताजी, पिताजी,
अगर बचपन से माता के प्रति, बहन के प्रति, किसी भी पर स्त्री के प्रति अगर संस्कार अच्छे दे दिए गए होते, जैसा कि पहले दिए जाते, तो ये दृष्टि आती, कुदृष्टि किसी व्यक्ति के अंदर आती सामान्यतया? क्या ये शुद्ध कुदृष्टि आती? इशारा करके बताओ, यस और नो। ये यस है, ये नो है। ये यस है, ये नो है। बचपन से ही अगर ट्रेनिंग मिल जाए किस सम्मान की भावना से देखना है, तो ये दृष्टि नहीं आती। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का नाटक कर रहे हैं, उनसे एडवर्टाइजमेंट कराई जा रही है, उनसे इस प्रकार से कुछ एक लड़का जो है लड़की को एक फूल गिफ्ट कर रहा है, वो ऐसे हाथ पकड़ के नीचे बैठ करके घुटनों के बल बैठ करके उनको प्रपोज कर रहा है। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जा रहा है। कभी कभी तो दिल्ली गुड़गांव में सुनने को मिलता है, प्रभु जी हमारे बेटे की तो स्कूल में गर्लफ्रेंड है। उन्हें क्या उम्र है बेटे की? बेटे की उम्र है 11 साल। हमारे बेटे को तो क्रश है, नया नया कोई कोई शब्द आते हैं, क्रश है, किसी के प्रति आकर्षण है। ये आकर्षण स्वाभाविक है, प्रभुपाद जी बताते हैं, स्त्री पुरुष के बीच में। लेकिन अगर बचपन से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है तो ये आकर्षण जो है समय पर आता है। आजकल क्या हो गया, ये कब आता है ये आकर्षण? असमय आता। फिर और क्या हो गया है, इस मीडिया की वजह से जिनकी उम्र 50 साल 60 साल ऊपर भी है, उनके अंदर से भी आकर्षण समाप्त नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो शूर्पणखा है, उसने रावण के जाकर के कान भरे। सीता मैया का जो सुंदरता है, सीता मैया की जो सुंदरता है, उसका उसने गुणगान किया और कहा कि वो तो आपकी पत्नी होनी चाहिए, वो वनवासियों की पत्नी क्यों है? इस प्रकार से इस शूर्पणखा ने जो है रावण को जाके बोला है। और शूर्पणखा जो थी, खरदूषण जो उनके दो भाई आए थे, उन 14,000 राक्षसों के साथ में राम जी ने उनका वध कर दिया है। जब 10 सिर वाले रावण ने सीता देवी के सौंदर्य का वर्णन सुना, तो उसका मन कामुक विचारों से चलायमान हो उठा। थोड़ा पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? इस तरह से कोई किसी के बारे में आपको वर्णन करे, कोई कुछ बोले, तो व्यक्ति थोड़ा सा डरता था, नहीं सुनना चाहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, डिटेल्स बोलते हैं। ये शूर्पणखा ने भी क्या किया था, सीता मैया की सुंदरता की डिटेलिंग की थी। तो इस प्रकार से रावण जो है वो कामुक हो गया। रावण कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत शक्ति हासिल की थी, एक ब्राह्मण था। लेकिन उस ब्राह्मण के मन को भी कलुषित कर दिया किसने? शूर्पणखा ने। जिस प्रकार से कैकई के मन को कलुषित किया था किसने? मंथरा ने। उसी प्रकार रावण के मन को कलुषित कर दिया, कामुक कर दिया किसने? शूर्पणखा। तो रावण जो है उसने जब भगवान श्री राम की नित्य संगिनी सीता देवी के सौंदर्य का वर्णन सुना, तो उसका मन कामुक विचारों से चलायमान हो उठा और उस दुराचारी ने उनका अपहरण करने की योजना बनाई। एक मायावी हिरण की सहायता से रावण भगवान राम को घने जंगलों में दौड़ाने में सफल हो गया और बाद में भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को भी वहां जाना पड़ा, जब आश्रम में सीता देवी अकेली थी। तो देख सकते हैं कि सीता मैया हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। तब इस रावण ने हमारे मन में भी कौन है? रावण है। जब भी इंद्रिय भोग करना होता है तो क्या बनानी पड़ती है?
योजना। मान लीजिए कुछ खाना है अलग से, तो क्या करना पड़ता है? योजना बनानी पड़ती है। इंद्रिय भोग करना है तो योजना बनानी पड़ती है कि अगर मैं वहां जाऊं और राम वहां पर होगा तो मैं तो सीता को नहीं उठा पाऊंगा। अब मैं पूरी योजना बनाता हूं कि राम को वहां से दूर कैसे करूं। योजना पूरी बता। और मामा मारिच को याद किया। मामा मारिच बिल्कुल भी ये काम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मामा मारिच को बोला कि तुम मायावी हो मामा मारिच, तुम क्या बन जाओ? हिरण बन जाओ। और वो हिरण बन गया। और उसने जो है वहां जहाँ सीता मैया रहती थी, राम जी रहते थे, पंचवटी में। पंचवटी था स्थान का नाम। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये पंचवटी था, पंचवटी था। यस, तो देख सकते हैं ये मामा मारिच और रावण जो है उनके बीच में वार्तालाप हो रही है। और उसने आखिरकार ये आइडिया दिया है कि मामा मारिच के पास जाओ। तो मामा मारिच के पास गए और रावण ने बोला अगर तुम ऐसा कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो आखिरकार ये मामा मारिच सोचता है कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है मैं राम जी के हाथ से मर जाऊं। तो इस प्रकार जो है पंचवटी नासिक के पास है। पंचवटी नासिक के पास। तो आ, आ, ये देख सकते हैं कि एक स्वर्णमयी हिरण वहां पर आता है। और सीता मैया जो है उससे आकर्षित होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राम जी नहीं चाहते थे कि सीता मैया ऐसे स्वर्णिम हिरण से आकर्षित हो, लेकिन वो उससे आकर्षित हुई और बोलती है कि मुझे ये स्वर्णिम हिरण दो। भगवान को छोड़ करके कोई भी चीज अगर लेने का प्रयास करोगे तो आप माया में आ जाओगे, आप बंधन में आ जाओगे। सीता मैया ने राम को छोड़ करके हिरण की इच्छा की तो राम जी उसके हाथ से, उसके जीवन से छूट गए। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, आपको छोड़ करके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सीता मैया ने हिरण की इच्छा की और राम जी जो हैं उसको पकड़ने के लिए पीछे गए। हिरण मायावी था, मामा मारिच था। हिरण आगे भागता गया, राम जी पीछे भागते गए। ये भी भगवान राम की लीला है। क्या राम जी एक तीर चला करके हिरण को नहीं मार सकते थे? या हिरण कितना भी दूर भाग जाए, जब राम जी 14,000 राक्षसों को एक साथ मार सकते हैं, तो हिरण कितना भी दूर चला जाए शब्द भेदी बाण से या और अन्य अन्य प्रकार के बाणों से, क्या राम जी नहीं मार सकते थे? बोलो, मार सकते थे। लेकिन भगवान राम की विशेष लीला है। तो राम जी पीछे भागे और राम जी ने फिर उसको अंत में तीर चलाया। और वो मामा मारिच फिर जोर से क्या बोल पड़ता है? लक्ष्मण भैया बचाओ। हाय लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। आप में से मुझे सहयोग कर सकते हैं क्योंकि कुछ पाठ इसमें से हमारे वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है। जो लक्ष्मण रेखा वगैरह है वो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं। ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण जो नासिक के पास त्रिपुर और कुछ इस तरह से स्थान का नाम है वहां पर लिखी थी। पर अभी अभी जब हम आए हुए हैं यहाँ पर, आज जहाँ पर हैं हम, अभी हम अमृतसर में हैं। तो अमृतसर में एक स्थान है, अमृतसर से कुछ ही दूरी पर, उसका नाम है राम तीर्थ। वो राम तीर्थ नामक स्थान पर जो है वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था, ऐसा यहाँ के लोकल मान्यता है। और वहां पर आ, वाल्मीकि जी ने बैठ करके राम जी के आने से पहले, प्रकट होने से 10 साल पहले ही, बोलते हैं, रामायण लिख दी थी। आने से पहले, प्रकट होने से पहले ही राम जी ने रामायण लिख दी थी। और सीता मैया जो है, यहाँ के लोग कहते हैं कि 14 वर्ष तक राम जी ने उनको कहा था कि अब आप जो हैं वन चले जाओ। उनको जब निकाल दिया था राज्य से, तब वो वन में चले गए थे। वन में यहाँ सॉरी, ये जो राम तीर्थ हैं अमृतसर में, यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो है
लगभग 14 वर्ष तक रहे थे। बट शास्त्र में कुछ जगह जो लिखा हुआ है कि सीता मैया 12 वर्ष के लिए वनवास में थी। यहाँ लोकल कथा है कि 14 वर्ष के लिए, बट शास्त्र में ऐसा दिया हुआ है कि 12 वर्ष के लिए सीता मैया बाहर थी। और यहाँ पर ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। लव का जन्म जो है सीता मैया से हुआ था। और सीता मैया एक बार स्नान कर रही थी तो उसने देखा एक हाथी और या कुछ इस प्रकार से कोई जीव, उसके 2 बच्चे थे। तो सीता मैया ने सोचा मेरे भी 2 बच्चे होते तो जैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने मन के अंदर देखा कि सीता मैया की ऐसी इच्छा है, तो उन्होंने एक कुशा के अंदर तो उन्होंने एक कुशा के अंदर प्राण डाल दिए। कुशा समझते हैं? घास, जो कुशा घास होती है जिसकी चटाई बनती है, उसके अंदर प्राण डाल दिए और एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे को बना दिया। तो ऐसा कहते हैं कि लव बड़े थे और कुश छोटे थे, और इस प्रकार से लव कुश प्रकट हुए सीता मैया के 2 पुत्र के रूप में। और इस प्रकार ये वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की। अपने जो कल हम जहाँ गए थे तीर्थ स्थान पे, राम तीर्थ नामक का स्थान है। अगर ये कथा कल होती तो आपको वहां का सारा दर्शन भी करा देते, जो बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि लव कुश ने राम जी का जो घोड़ा था वो पकड़ के रख लिया था, और राम जी का लड़ाई हुई थी लव कुश के साथ में, तो राम जी मूर्छित हो गए थे। और वाल्मीकि मुनि ने पवित्र जल से उनको फिर से जीवित किया था, और वही जल जो है राम तीर्थ कहलाता है। तो ये राम तीर्थ नामक ये क्षेत्र है। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने ये रामायण की रचना की। लव कुश का यहाँ पर जो है प्राकट्य हुआ, यहाँ पर लव कुश की पढ़ाई हुई, और वो सब कुछ दर्शन था। यहाँ पर सीता मैया का एक कुंड भी है। तो ये बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है। इसलिए प्रभुपाद जी भी यहाँ अमृतसर आए हुए हैं। तैयार है? ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मायावी हिरण को भेजा, राम जी पीछे गए, और बाद में उन्होंने लक्ष्मण जी को आवाज लगाई उस मायावी हिरण ने। लक्ष्मण जी भी वहां पर आ गए। सीता मैया अकेली थी। प्रभुपाद जी वाल्मीकि रामायण का वर्णन के अंदर जो आता है दृष्टांत वाल्मीकि रामायण में, जो हमारे कान या हमारी समझ नहीं समझ पाएगी, सीता मैया ने लक्ष्मण को कुछ बोल दिया था। लक्ष्मण को बोला था कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि मैं अकेली हूं, और तुम्हारी कुदृष्टि है मुझ पर, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। ये वाल्मीकि रामायण में है। तुम्हारी कुदृष्टि है इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। इतना जब सीता मैया ने बोला, तो वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करना तोड़ देते हैं। राम जी की आज्ञा थी कि तुम हर समय किसके पास रहोगे? सीता मैया के पास रहोगे। तब इतना जब बोला सीता मैया ने, तब वो जो है स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। और तब कौन आ जाता है वहां पर? रावण। टाइम एक भी खींच के जाते हैं, वो रेखा भी खींच के जाते हैं जी लक्ष्मण जी। माता जी मैंने इसलिए बोला, यस, कुछ भाग जो है अच्छा अच्छा, ठीक रामचरितमानस में है, और कुछ भाग जो है रामायण में है। ठीक है, अलग ठीक अलग है भाग प्रभु। से हैं। तो रामचरितमानस में है रेखा के बारे में, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, मूल जो वाल्मीकि रामायण है। ठीक है। सबरी के बेर खाना, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। झूठे बेर खाए। एक मायावी हिरण की सहायता से रावण भगवान राम को घने जंगलों में दौड़ाने में सफल हो गया, और बाद में भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को भी वहां जाना पड़ा। जब अब आश्रम में सीता देवी अकेली थी, एक भिक्षुक के छद्मवेश में उस अधम राक्षस ने उसी प्रकार सीता देवी का अपहरण कर लिया, जिस प्रकार गडरिये की अनुपस्थिति में शेर असुरक्षित भेड़ को दबोच लेता है। असुरक्षित भेड़ को दबोच लेता है। हाँ? तो कितना तुच्छ काम किया है उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपहरण करने वाला व्यक्ति है, वो
गडरिये की अनुपस्थिति देख करके, सॉरी, शेर जो है गडरिये की अनुपस्थिति देख करके वो एक भेड़ को दबोच लेता है। उसी प्रकार से रावण ने, राम अनुपस्थित थे, लक्ष्मण अनुपस्थित थे, और उन्होंने जो है सीता मैया को वहां से अपहरण कर लिया। ऐसा कहते हैं, कुर्म पुराण में वर्णन है कि रावण कभी भी सीता मैया को स्पर्श नहीं कर सकता था, न ही उसने कभी स्पर्श किया। तो उसी समय दिव्य लीला हुई। उस लीला के अंतर्गत अग्निदेव जो है वो मूल सीता को लेके चले जाते हैं और माया सीता को जो है वहीं छोड़ के जाते हैं। रावण माया सीता को लेकर के वापस अपने राज्य अर्थात कहाँ जाता है? लंका। लंका में। अभी हम लोग भी कुछ समय बाद श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो स्थान देखेंगे जहाँ पर सीता मैया का अपहरण हुआ, वहां लेके गए, जहाँ अशोक वाटिका आदि अलग अलग स्थानों पर रावण ने रखा था सीता मैया को। तो यस, मारीच का वध करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने सीता को वहां से नदारद पाया। अत्यंत उद्विग्न चित्त से भगवान राम सर्वत्र अपनी प्रिया की खोज करने लगे। अपनी पत्नी की विरह में विलाप करते हुए भगवान राम ने अपने उदाहरण से उस व्यक्ति की दशा का प्रदर्शन किया जो अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त होता है। एक साधारण व्यक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए जो कथाकार है, राम कथा के कथाकार, रामचरितमानस के कथाकार, वो कहते हैं कि जब पार्वती मैया को सॉरी सती मैया को जब यकीन नहीं हो रहा था कि ये राम जी किसको प्रणाम कर रहे हैं, सती मैया और शिव जी, माफ कीजिएगा, सती मैया जो है वो देख रही है कि शिव जी ने किसको प्रणाम किया? राम जी को प्रणाम किया। बोले इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये तो अपनी पत्नी के वियोग में जगह जगह फिर रहा है, बोल रहा है पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, चिल्ला रहा है, सीते सीते बोल रहा है, आंखों से आंसू आ रहे, रो रहे हैं। ये कोई भगवान थोड़ी ना हो सकता है। तो पार्वती मैया भी जो है भगवान की इस लीला से वो भ्रमित हो गई थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान राम ने अपने उदाहरण से उस व्यक्ति की दशा का प्रदर्शन किया जो अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त होता है। कहा जाता है कि बाद में पार्वती मैया ने सीता मैया का रूप धारण किया। सती मैया ने सीता मैया का रूप धारण किया और राम जी के पास आगे चली गई कि सीता मिल गई, ऐसा कह के, सीता मैं खुद हूं। तो जैसे ही राम जी ने वेश धारण की हुई सती माता को देखा तो राम जी ने क्या कहा? माताये प्रणाम, आपको ये कार्य करने की क्या आवश्यकता है? तब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर के जाती हैं और बहुत दुखी होती हैं। उधर शिव जी को ये सारी लीला मालूम पड़ जाती हैं और शिव जी जो है कहते हैं सती माता से कि अब मैं जो है आपको पत्नी रूप में या पत्नी के संबंध के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि आपने किसका रूप धारण कर लिया था? मेरी माता का रूप धारण कर लिया। इसलिए बाद में सती मैया का जो है देह त्याग होता है। और फिर ये दीर्घ लीला हमने भागवत में भी पढ़ी है, दक्ष महाराज की कथा में। आगे बढ़ते हैं। मारीच का वध करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने सीता को वहां से नदारद पाया। अत्यंत उद्विग्न चित्त से भगवान राम सर्वत्र अपनी प्रिया की खोज करने लगे। अपनी पत्नी के विरह में विलाप करते हुए भगवान राम ने अपने उदाहरण से उस व्यक्ति की दशा का प्रदर्शन किया जो व्यक्ति अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त होता है। सीता की खोज में श्री राम की भेंट जटायु से हुई। सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध हुए सीता की रक्षा के लिए रावण से हुए युद्ध में बुरी तरह हताहत जटायु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। प्राण त्यागने से पहले जटायु ने भगवान को बताया कि राक्षस राज रावण सीता देवी का अपहरण करके उन्हें ले गया है। तत्पश्चात भगवान ने
एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। ऐसा कहते हैं कि राम अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। राम जी वनवास चले गए थे, दशरथ महाराज वियोग में, पुत्र वियोग में। ऐसा कहते हैं कि जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहे थे तो दशरथ महाराज ने अज्ञानतावश जो है श्रवण का वध कर दिया था। तो श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो उस प्रकार से दशरथ महाराज पुत्र वियोग में मरे। और जब राम जी वनवास में गए हुए थे तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई। वो दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। और बाद में जब जटायु की मृत्यु हुई और जटायु ने एक पिता समान जो है अपनी पुत्री अर्थात सीता मैया की रक्षा करने की कोशिश की, उसमें अपने प्राण गंवा दिए। तो राम जी ने एक मनुष्य के समान उनके अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं की। भगवान राम ने अपने उदाहरण से प्राण त्यागने से पहले जटायु ने भगवान को बताया कि राक्षस राज रावण सीता देवी का अपहरण करके उन्हें ले गया है। तत्पश्चात भगवान ने कर्तव्य निष्पुत्र के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। वहां से भगवान राम किष्किंधा पहुंचे और वानर राज सुग्रीव के साथ संधि करके उन्होंने वाली का वध किया। सुग्रीव और वाली भाई थे और वाली जो है वो अत्याचार कर रहे थे सुग्रीव के ऊपर, और सुग्रीव की पत्नी को भी उन्होंने हर लिया था। तो बाद में राम जी ने सुग्रीव के साथ क्या रखी थी? शर्त रखी थी। क्या शर्त थी सुग्रीव के साथ? बोलो। राम जी सुग्रीव को अपना राज्य वापस दिलवाएंगे और सुग्रीव यह सुग्रीव जो सीता जी है को खोज अपनी को सेना के साथ में राम जी को मदद करेंगे सीता मैया की खोज करने में। और राम जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस दिलाऊंगा। तो इस प्रकार से राम जी ने जो है सुग्रीव के साथ संधि की, उन्होंने वाली का वध किया और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र से मार्ग प्राप्त करने की अपेक्षा में उन्होंने 3 दिन उपवास की रखा, परंतु जब समुद्र देव ने उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया तो भगवान ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से वो इस प्रकार समुद्र को देखा कि उसका पानी खोलने लगा और समस्त जलचर बुरी तरह उद्विग्न हो गए। राम जी बहुत क्रोधित हो गए थे। पहले तो प्रेमवश जो है समुद्र से उन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन समुद्र ने जब सहायता नहीं दी तो राम जी बहुत क्रोधित हुए। मात्र देखा, आंखों से क्या किया राम जी ने? देखा। देखने मात्र से पूरा पानी खोलने लगा और समुद्र के जो जलचर थे, मछलियां आदि जो जलचर होते हैं, वो उद्विग्न हो गए थे। भयभीत हो समुद्र देव भगवान श्री राम के शरण में आए और नाना सामग्रियों से उनकी पूजा की। भगवान के चरणों पर गिरकर समुद्र देव ने उनसे कहा, हे पुरुषोत्तम, मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सका, परंतु अब मैं जान गया हूं कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त देवताओं के स्वामी हैं। इस प्रकार से समुद्र देव राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, रावण की नगरी तक पहुंचने के लिए आप जिस प्रकार चाहे मेरा उपयोग कर सकते हैं। विश्रावा जैसे ब्राह्मण का पुत्र होने की अपेक्षा भी वह दुष्ट विश्रवा होने की अपेक्षा वह दुष्ट रावण मूत्र के समान अपवित्र तथा घृणित है। कृपया जाइए, उसका वध कीजिए और अपनी भार्या सीता देवी को पुनः प्राप्त कीजिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी अलौकिक ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया मुझ पर एक पुल का निर्माण कीजिए। मेरा जल तो आपको आसानी से कहाँ लेके चला जाएगा? उस लंका की ओर लेके चला जाएगा, लेकिन अलौकिक ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए मुझ पर एक पुल का निर्माण कीजिए। इस प्रकार समुद्र देव जो हैं राम जी से निवेदन किए। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार पुल का निर्माण हुआ, किस प्रकार जो है राम जी गए और रावण के साथ युद्ध हुआ और ये युद्ध में रावण का वध हुआ और फिर से
जो क्या नाम था उनका, रावण के भाई, क्या नाम था, विभीषण। विभीषण, विभीषण को उन्होंने राज्याभिषेक किया। और फिर जो है राम जी वापस आए। और आगे कथा हम कल पढ़ेंगे किस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी हम सब लोग मिल करके भगवान के नाम का जप करते हैं। और जिस प्रकार से भगवान के प्रभाव के कारण, भगवान की शक्ति के कारण पत्थर तैर रहे थे समुद्र के अंदर उस पुल के निर्माण में, ऐसा कहते हैं जिसके जीवन में राम जी होंगे, जिसके जीवन में कृष्ण जी होंगे, जिसके हृदय में रोम रोम में राम का नाम लिखा हुआ होगा, वो इस भव सागर को तर जाएगा, वो इस भव सागर से आसानी से बाहर निकल जाएगा। जिसके जीवन में उनका नाम नहीं है, जिसका जीवन उनके नाम से भरा हुआ नहीं है, वो इस संसार सागर में डूब जाएगा। तो आइए हम अपने जीवन को राम नाम से भरते हैं। और आज जितने भी भक्त लोग आए हैं, बहुत समय बाद 132 भक्त लोग आए हैं, 132 भक्तों से निवेदन है प्रतिदिन आया करो कथा में। अंतिम भाग की तरफ चल रहे हैं हम, इस श्रीमद् भागवत के 9वां स्कंद चल ही रहा है, 10वां, 11वां और 12वां। तो कृपया करके प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में भाग लें और इस दिव्य कार्य में संलग्न हो और इस भक्ति के कार्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। कृपया करके अभी हम नाम जप करेंगे और भगवान का दर्शन भी करेंगे। जो यहाँ पर हमारे अमृतसर में मंदिर बनाया है प्रियव्रता प्रभु जी ने, वो मंदिर का दर्शन भी करेंगे और नाम जप भी करेंगे। प्रभु जिनकी हम लोग प्रभु जी की भागवतम पढ़े, पूर्ण प्रज्ञ दास जी की, उनकी रामायण पे भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है उन्होंने। बहुत अच्छा। बस और कोई? प्रभु जी कब जा रहे हैं श्रीलंका ट्रिप पे? जी माता जी, ग्रुप में भेजा था 15 सितंबर को, आदाशमी के बाद, 15 या 16 सितंबर को। आप सब लोग घर में इस तरह का मंदिर स्थापित करें जिसमें प्रभुपाद जी हो, गुरु परंपरा हो, 6 गोस्वामी जी हो, छोटे छोटे जो है मिलते हैं वो ला सकते हैं, और पंचतत्व हो, नरसिंह देव हो, लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी हो, इस प्रकार से जो है आप स्थापित कर सकते हैं। प्रभु जी नरसिंह भगवान की जो उग्र फोटो है ना, जिसमें वो वध कर रहे होते हैं, वही हर जगह मिलती है। मतलब जैसे वो शांत सभा में बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वाली फोटो स्थापित करनी चाहिए कि कोई भी जैसे मिल जाए वो स्थापित कर सकता है? कोई भी स्थापित कर सकते हैं। उग्र में भी स्थापित करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, वो हिरण्यकश्यप को तकलीफ देंगे। और शांत या उग्र जो भी है, प्रभुपाद जी शुरुआत में 2 पेंटिंग थी, जब मंदिर नहीं थे, तब मंदिर हो गए तो बेंगलोर के नरसिंह भगवान के दर्शन हैं यहाँ पर, तो कोई भी स्थापित कर सकते। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण। समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम।